जरा सोचिए, हमारे ही ग्रह पर एक ऐसी दुनिया है जिसे चांद की सतह से भी कम एक्सप्लोर किया गया है। ये है गहरा समंदर, पृथ्वी का आखिरी महान रहस्य। आज हम सतह के नीचे एक सफर पर निकल रहे हैं, ये देखने के लिए कि उस अंधेरे में आखिर छिपा क्या है। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। मतलब हमारे प्लैनेट का 2/3 से ज्यादा हिस्सा पानी के नीचे एक विशाल छिपी हुई दुनिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रह रहे हैं जिसे हम ठीक से जानते तक नहीं हैं। पर असली चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस विशाल नीले समंदर का 90% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से अनछुआ है। सोचिए इसके बारे में। हम मंगल ग्रह के नक्शे को समंदर की जमीन से बेहतर जानते हैं। तो यह हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, उस विशाल अनदेखे अंधेरे में आखिर क्या छिपा है? क्या वहां ऐसे जीव हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं? चलिए अपना यह सफर शुरू करते हैं और पता लगाते हैं। सदियों से नाविकों ने समंदर में रहने वाले बड़े बड़े दैत्यों की कहानियां सुनाई हैं, लेकिन क्या हो अगर ये कहानियां सिर्फ कल्पना ना हो? आइए उन असली टाइटन से मिलते हैं जिन्होंने इन पुरानी कहानियों को जन्म दिया। क्रैकन की कहानियों ने सदियों तक नाविकों को डराया है, एक ऐसा राक्षस जो पूरे के पूरे जहाज को डुबो सकता था। लेकिन ये कहानी एक असली और शायद उससे भी ज्यादा भयानक जीव पर आधारित है, जायंट स्क्विड। 43 फीट तक लंबा और फुटबॉल के साइज की आंखों वाला ये गहराइयों का एक ऐसा शिकारी है जो आज भी हमारे लिए एक पहेली बना हुआ है। पर रुकिए, जायंट स्क्विड का एक और बड़ा और भारी कजिन भी है, कोलोसल स्क्विड। ये सिर्फ लंबा नहीं है बल्कि बहुत भारी है, 500 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी। और इसके टेंटिकल्स पर सक्शन कप नहीं बल्कि नुकीले घूमने वाले हुक होते हैं। सच में ये गहरे समंदर का असली टाइटन है। समुद्री सांपों की कहानियां तो दुनिया भर में सुनने को मिलती हैं, और इन कहानियों का सोर्स शायद ओरफिश, दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश। 11 मीटर तक लंबी ये चांदी के रिबन जैसी मछली बहुत कम दिखती है, लेकिन जब ये सतह पर आती है तो जापान जैसी जगहों में इसे आज भी भूकंप का बुरा संकेत माना जाता है। चलिए अब और भी गहराइयों में उतरते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां वक्त मानो थम सा गया है। यहां हम उन जीवों से मिलेंगे जो लाखों सालों से बिल्कुल नहीं बदले हैं। ये पृथ्वी के प्राचीन अतीत के जिंदा सबूत हैं। तो ये लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा जीव जो डायनासोर के जमाने में भी तैरता था और आज भी लगभग वैसा ही दिखता है। ये जीव हमें टाइम में पीछे झांकने और हमारे प्लैनेट की हिस्ट्री की एक झलक देखने का मौका देते हैं। तो मिलिए फ्रिल्ड शार्क से। ये एक सच्चा प्रागैतिहासिक सर्वाइवर है। 80 मिलियन सालों से इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसका लंबा सांप जैसा शरीर और सैकड़ों सुई जैसे दांत इसे एक डरावना शिकारी बनाते हैं जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के घने अंधेरे में शिकार करता है। और अगर फ्रिल्ड शार्क अजीब लगी तो जरा गॉबलिन शार्क के लिए तैयार हो जाइए। अपनी लंबी ब्लेड जैसी नाक और शिकार को पकड़ने के लिए बाहर की तरफ निकलने वाले जबड़ों के साथ ये सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हुआ लगता है। ये लिविंग फॉसिल शार्क के इवोल्यूशन की अविश्वसनीय कहानी का एक और चैप्टर है। जैसे जैसे हम और गहरे जाते हैं, सूरज की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब यहां सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यहां इस अंधेरे में जीव अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं, जो एक जादुई नजारा होता है। इस फिनोमिनन को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, और ये गहरे समंदर को एक तरह के कॉस्मिक लाइट शो में बदल देता है। जेलीफिश, फायरफ्लाई स्क्विड और ना जाने कितने दूसरे जीव शिकार को लुभाने, शिकारियों से बचने या आपस में बात करने के लिए चमकते हैं, जिससे पानी में एक तैरती हुई जीती जागती आकाशगंगा बन जाती है। और इस चमकती हुई दुनिया के बीच में है एंग्लरफिश, शायद समंदर की सबसे अजीब शिकारी। ये अपने सिर से लटकते हुए एक चमकदार चारे का इस्तेमाल करके शिकार को अपनी मौत की तरफ खींचती है। और इसकी लव स्टोरी तो और भी अजीब है। छोटा नर हमेशा के लिए मादा से जुड़ जाता है और उसके शरीर का ही एक हिस्सा बन जाता है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, पृथ्वी की सबसे गहरी और सबसे मुश्किल जगह। हम जा रहे हैं हेडल जोन में, एक ऐसी दुनिया जहां पानी का दबाव स्टील को भी कुचल सकता है। मारियाना ट्रेंच, ये करीब 11,000 मीटर गहरा है। इस दबाव को महसूस करने के लिए जरा सोचिए कि आपके अंगूठे पर 100 हाथियों का वजन रखा हो।
ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। इस प्रेशर वाली दुनिया का सबसे फेमस चेहरा कौन है? ब्लॉबफिश। जी हां, वही उदास, पिघला हुआ सा चेहरा जिसने ब्लॉबफिश को दुनिया के सबसे बदसूरत जानवर का खिताब दिला दिया जब उसे पानी से बाहर लाया जाता है। लेकिन अपने घर में हजारों फीट नीचे ब्लॉबफिश बिल्कुल अलग दिखती है। इसकी जेली जैसी बॉडी असल में एक कमाल का अडेप्टेशन है जो उसे इतने भारी दबाव में एक नॉर्मल मछली की तरह रहने में मदद करती है। ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी सबसे मुश्किल हालातों में भी पनप सकती है। पर मारियाना ट्रेंच के रहस्य सिर्फ यहां रहने वाले जीवों तक ही सीमित नहीं हैं। साइंटिस्ट्स ने इन गहराइयों से आने वाली कुछ बहुत ही अजीब और अनजानी आवाजें रिकॉर्ड की हैं, जिन्हें द ब्लूप और द वेस्टर्न पैसिफिक बायोट्वांग जैसे नाम दिए गए हैं। तो क्या ये सिर्फ जमीन के अंदर की हलचल है या फिर उस अंधेरे में रहने वाले किसी विशाल अनदेखे जीव की पुकार? हमारा ये सफर अब हमें समुंदर के सबसे बड़े रहस्य और सबसे बड़ी कहानी की तरफ ले आया है। एक ऐसा शिकारी जिसके सामने बाकी सब बौने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं मेगालोडॉन की। मेगालोडॉन सिर्फ नाम ही काफी है। ये कोई मामूली शार्क नहीं थी। ये एक प्रागैतिहासिक मॉन्स्टर था जो 60 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता था, मतलब एक स्कूल बस से भी लंबा। ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर समुद्री शिकारी था। इसके साइज का अंदाजा लगाने के लिए आज की ग्रेट व्हाइट शार्क को ही ले लीजिए। मेगालोडॉन उससे 3 गुना ज्यादा लंबा था। उसके दांत एक इंसान के हाथ जितने बड़े थे और उसकी बाइट फोर्स इतनी ताकतवर कि वो एक ही बार में एक व्हेल की पसलियों को चकनाचूर कर सकती थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये अल्टीमेट प्रेडेटर करीब 30 लाख साल पहले विलुप्त हो गया, जब दुनिया का तापमान गिरा और उसका खाना यानी बड़ी बड़ी व्हेल्स खत्म होने लगी। फॉसिल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसे ग्रह पर जहां 90% समंदर हमने देखा ही नहीं है, क्या हम सच में इतने यकीन से कुछ कह सकते हैं? क्या यह मुमकिन है कि उस गहरी ठंडी दुनिया के अंधेरे में कोई विशाल जीव अभी भी छिपा हो और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो?